कहानी की शुरुआत होती है टोनी कालरा से, जो एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहता है। उसके घर वाले पिछले 3 सालों से उसके लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई समस्या आ जाती है। कभी कुंडली नहीं मिलती तो कभी लड़कियां जॉइंट फैमिली में रहने से मना कर देती हैं। आखिरकार एक दिन मैरिज ब्रोकर एक नया रिश्ता लेकर आती है। लड़की का नाम कनिका आहूजा है। कनिका खूबसूरत, पढ़ी लिखी और मॉडर्न विचारों वाली लड़की है। हालांकि उसकी एक शर्त है कि वह अभी सिर्फ सगाई करेगी और शादी 2 साल बाद, क्योंकि वह पहले उस परिवार को अच्छी तरह समझना चाहती है जिसमें उसे शादी करनी है। जैसे ही टोनी कनिका की तस्वीर देखता है वह चौंक जाता है। दरअसल कनिका उसकी कॉलेज की साथी रह चुकी होती है और टोनी उसे कॉलेज के दिनों से पसंद करता था। हालांकि कनिका इस बात से बिल्कुल अनजान है। दोनों परिवार मिलते हैं और सगाई का कार्यक्रम रखा जाता है। सगाई के दौरान जब कनिका टोनी को अंगूठी पहनाने ही वाली होती है, तभी अचानक उसका भाई दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि दादी शादी करने वाली है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यह दादी कोई और नहीं बल्कि कनिका की ही दादी है, जो शिमला में अकेले रहती हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है और जिसे देखकर पूरे परिवार को एक बड़ा शौक लगता है कि वह इस उम्र में दूसरी शादी करने जा रही हैं। कनिका के पिता जीवन और उसके चाचा नाग बार बार दादी को फोन करते हैं, लेकिन उनका फोन ही नहीं लगता। इसी बीच टोनी के दादाजी गुस्से में यह कह देते हैं कि अगर कनिका की दादी इस उम्र में शादी करेंगी तो उनका परिवार यह रिश्ता स्वीकार नहीं करेगा। नतीजा यह होता है कि टोनी और कनिका की शादी खतरे में पड़ जाती है। कनिका को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुद भी शादी करने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती। उसका सपना तो न्यूजीलैंड जाकर बसने का होता है। उसने तो सिर्फ परिवार की खुशी के लिए सगाई की होती है। सच्चाई जानने के लिए पूरा परिवार शिमला जाने का फैसला करता है। टोनी भी चतुराई से उनके साथ जाने का इंतजाम कर ही लेता है। वह बहाना बनाता है कि उसे चंडीगढ़ में अपने दोस्त से मिलना है। असल में वह कनिका और अपने रिश्ते को बचाना चाहता है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद पूरा परिवार नाग चाचा के साथ शिमला की ओर निकलता है। रास्ते भर कनिका को शक रहता है कि टोनी सिर्फ उसके पीछे पीछे आया है। शिमला पहुंचते ही दादी सभी को देखकर बहुत खुश होती है। जब उनसे सीधे पूछा जाता है कि वह शादी करने वाली है तो वह बिना झिझक हाँ कह देती है। असलियत यह होती है कि फेसबुक पोस्ट एक गलती थी। दादी की दोस्त की बेटी हिमानी की शादी होने वाली होती है और दादी ने पोस्ट लिखी थी, हिमानी गेटिंग मैरिड फीलिंग हैप्पी, लेकिन ऑटो करेक्ट के कारण पोस्ट बन गई, आई एम गेटिंग मैरिड फीलिंग हैप्पी। जब परिवार घबराकर शिमला पहुंच गया तब दादी को लगा कि इसी बहाने उनके बच्चे कुछ दिन और उनके साथ रहेंगे। इसलिए उन्होंने सच बताने की बजाय इस गलतफहमी को जारी रखने का फैसला किया। एक दिन सुबह दादी अपनी सहेलियों से मिलती है और उन्हें अपना दुख बताती है। वह कहती है कि उनके बच्चे उनसे प्यार तो करते हैं, लेकिन अपने कामों में इतने बिजी हैं कि उनसे मिलने तक नहीं आते और वह अकेलेपन से परेशान हो चुकी है। इसीलिए वह यह एक छोटा सा झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ जीवन, नाग और टोनी मिलकर उस व्यक्ति को ढूंढने का फैसला करते हैं जिससे दादी शादी करने वाली है। दादी और उनकी सहेलियां मिलकर एक काल्पनिक मंगेतर का नाम बताती है, कैप्टन आदि विष्णु रेड्डी। असल में यह एक नाटक होता है। पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति को यह किरदार निभाना था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी उनकी मुलाकात रिटायर्ड कर्नल धीरेन्द्र देवराजन से होती है। देवराजन एक ईमानदार और सिद्धांतवादी व्यक्ति है। शुरुआत में यह झूठ बोलने का हिस्सा नहीं बनते और साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन जब दादी उन्हें बताती है कि एक माँ अपने बच्चों के साथ कुछ दिन बिताने के लिए यह सब कर रही है, तब उनका दिल पिघल जाता है और वह मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देवराजन आदि विष्णु रेड्डी बनकर परिवार के सामने आते हैं। परिवार उन्हें भगाने की हर संभव कोशिश करता है। टोनी भी शुरू में परिवार की तरफ ही होता है। एक दिन टोनी असली आदि विष्णु रेड्डी की कथित दूसरी पत्नी को लेकर आता है ताकि देवराजन का भेद खुल सके, लेकिन यह चाल उल्टी पड़ जाती है। पुलिस वेरिफिकेशन में पता चलता है कि वह महिला नकली है और टोनी ने उसे पैसे देकर बुलाया था।
और टोनी गिरफ्तार हो जाता है। इसी दौरान उसे एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है। पुलिस अधिकारी उससे कहते हैं कि फर्क सिर्फ इतना होता है कि झूठ अपने स्वार्थ के लिए बोला गया हो या अपनों के लिए। यह बात टोनी के दिल को छू जाती है। बाद में उसे दादी की डायरी का एक पन्ना मिलता है जिसमें दादी ने अपना पूरा सच लिखा होता है। उस पत्र में दादी स्वीकार करती है कि वह किसी से शादी नहीं कर रही, वह सिर्फ अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहती थी। पत्र पढ़कर टोनी पूरी तरह बदल जाता है और दादी का साथ देने लगता है। अब देवराजन और टोनी मिलकर बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने के मिशन में जुट जाते हैं। देवराजन बच्चों को याद दिलाते हैं कि उन्होंने आखिरी बार अपने माँ के साथ कब समय बिताया था। वे घर की पुरानी चीजें बेचने लगते हैं, बचपन की ट्रॉफियां, खिलौने, पुराने कपड़े और यादगार सामान। जब बच्चे अपनी यादें जाते हुए देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वह अपनी माँ से भी उतनी ही दूर हो चुके हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी का मुद्दा सामने आता है। दादी की बेटी सुनैना संपत्ति का बंटवारा करने की बात करती है। फिर तीनों भाई बहन यह गिनाने लगते हैं कि उन्होंने माँ पर कितना खर्च किया है और यह सुनकर दादी का दिल टूट जाता है। देवराजन तब उन्हें बताते हैं कि अगर माँ उनके बचपन का हिसाब मांगने लगे तो 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। धीरे धीरे बच्चों को अपनी गलती समझ आने लगती है। अंतिम चरण में देवराजन और दादी एक और नाटक रचते हैं। बच्चों को विश्वास दिलाया जाता है कि दादी ने जुए में करोड़ों रुपए का कर्ज लिया है और अब वह सब कुछ छोड़कर उनके साथ चली जाएंगी। जब बच्चों को लगता है कि वे अपनी माँ को हमेशा के लिए खो सकते हैं, तब पहली बार उन्हें अपने व्यवहार की गंभीरता समझ आती है। उनके अपने बच्चे भी उन्हें आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं कि अगर वे अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो कल उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। यही बात उनके दिल में उतर जाती है। अंततः पूरा परिवार दादी के पास पहुंचता है। जीवन, नाग और सुनैना अपनी माँ के पैरों में गिर जाते हैं। वे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी माँ की अहमियत बहुत देर से समझ आई। तब दादी सच्चाई बताती है कि ना कोई शादी है, ना कोई कर्ज और ना ही कोई जुआ। यह सब सिर्फ एक माँ का अपने बच्चों को वापस पाने का प्रयास था। सभी लोग भावुक हो जाते हैं। उधर कनिका भी टोनी के सच्चे प्यार, उसकी ईमानदारी और उसके बदलते व्यवहार को देखकर प्रभावित होती है और आखिरकार वह टोनी को प्रपोज करती है। फिल्म का अंत पूरे परिवार के एक होने, रिश्तों के महत्व को समझने और माँ के प्रेम के सम्मान के साथ होता है। यह फिल्म एक आईना है कि माता पिता को सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की नहीं बल्कि अपने बच्चों के समय, सम्मान और साथ की होती है। जब तक वे हमारे साथ हैं तब तक उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। यह फिल्म आपको हंसाएगी भी, भावुक भी करेगी और आखिर तक बांधी रखेगी। मौका मिले तो अपने परिवार के साथ इसे थिएटर में जरूर देखिएगा। आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।